वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस यूट्यूब चैनल के फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको ट्रेन टॉपिक का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले 2 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो आप इसके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इस सेगमेंट में एसएससी सीजीएल के जो पूछे गए सवाल हैं उनका मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं कि सर हमें ट्रेन टॉपिक के सवाल लगाने में दिक्कत आ रही है। तो बच्चों, यहाँ पे मेरा आपसे ये कहना है कि आप चैनल पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना जो एक शॉर्टकट तरीका होता है ट्रेन टॉपिक को सॉल्व करने का, वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अंत तक बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इससे किसी के जीवन में आप रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, यहाँ पे ट्रेन टॉपिक है, यहाँ पे इसका पहला सवाल दिया गया है। मैं आपको एक बार पढ़ करके बता दूँ इंग्लिश में, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊँगा क्या होता है इसमें। आपसे कहा गया है टू ट्रेन्स, one 160 meter and the other 140 meter long are running in opposite directions on parallel tracks. The first at 77 km per hour and the other at 67 km per hour. How long will they take to cross each other? ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं क्या होता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि आप अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ करके बता दूँ इसका क्या मतलब होता है। कहा गया है 2 ट्रेनें जो कि 160 मीटर है और 140 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखेंगे 2 ट्रेनें हैं, 160 मीटर है और दूसरा यहाँ पे 140 मीटर है कहा गया है। 2 ट्रेनें हैं, 160 मीटर है और दूसरा क्या है, 140 मीटर है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पहले वाले की स्पीड इतनी है, दूसरे वाले की स्पीड इतनी है। तो टाइम आपसे पूछा गया है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, 2 ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ है 160 मीटर और 140 मीटर दिया गया है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी जो स्पीड, एक की जो स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरे की स्पीड है वह 67 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा गया है कि वह कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ये हमारा सवाल है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए ये बातें ये। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है, आप इसलिए मैं कहता हूं कि आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आपको यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि आप इसमें सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखेंगे, फिर आप टाइम को देखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले आप डिस्टेंस को देखेंगे, फिर आप टाइम को देखेंगे, फिर आप स्पीड को देखेंगे। तो पहले आइए हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखते हैं। 2 ट्रेनें हैं, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है और वही दोनों की लेंथ ऐड होने के बाद वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो दोनों की लेंथ है वह ऐड हो जाएगी, वही उनका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 160 प्लस 140, ये हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
300 मीटर हो गया ये। अच्छा, जो ऑप्शन मैंने बताया है आपको पहले भी कि जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप हमेशा ऑप्शन को देखते रहिएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सेकंड में आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो डी इतना हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका स्पीड को लेकर के। स्पीड क्या है, अपोजिट कहा गया है। मैंने बताया है आपको कि जब दो ट्रेनें अपोजिट जाएंगी, अपोजिट का मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है, जब दो ट्रेनें अपोजिट जाएंगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है वह ऐड हो जाती है। यानी यहाँ पे एक है 60, एक यहाँ पे 77 है और एक है 67 किलोमीटर पर आवर है ये। तो 77 और प्लस 67 ये हो गया, ये 144 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। अब देखिए हम इसको यहीं पे बदल दें, चूँकि हमें सेकंड में निकालना है इसलिए हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 144 ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया ये। और ये 8 से मैंने 8 आ गया यहाँ पे, 18 से डिवाइड कर दिया, यानी 40 मीटर पर सेकंड हो गया, स्पीड हो गया ये। आपसे टाइम पूछा गया है, ठीक है बच्चों, आपसे टाइम पूछा गया है। तो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है और स्पीड कितनी है 40 है। 40 है बच्चों, ये इससे कट गया, ये 2 से डिवाइड कर दिया 15 और ये 2 हो जाएगा 15/2, यानी यहाँ पे 7.5 सेकेंड इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। देखेंगे बच्चों, मैंने बताया है कि आपको सवाल नहीं लगाना है, आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूँ। तरीका क्या है, एक बार फिर से आप देखते हैं। देखो बेटा, इसके जो फुल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे दिया गया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहा गया दो ट्रेनें हैं जो कि 160 मीटर है और दूसरी है 140 मीटर है लंबी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब दो ट्रेनें हैं, जब यह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है और वही उनका डिस्टेंस बन जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है 160 + 140 यानी 300 मीटर हो जाएगा ये। ठीक, फिर अपोजिट कहा गया है, ये हो गया डिस्टेंस का मामला 300 मीटर। अपोजिट कहा गया है ये, अच्छा 77 किलोमीटर पर आवर है और 67 किलोमीटर पर आवर है। तो जब अपोजिट की बात होती है स्पीड का, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, वही उनका रिलेटिव स्पीड हो जाता है। मैंने ऐड कर दिया 144 किलोमीटर पर आवर के। अब ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड दिया गया है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के, ये होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी। मैंने 18 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 18 × 144, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होता है ये टाइम। तो 300/40 आप इसको सॉल्व करेंगे, 7.5 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। चलिए हम इसके दूसरे सवाल की हम चर्चा करते हैं, वो भी एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है और इसी पे आधारित है। आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सवाल लिख रखा है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सवाल लिख रखा है ताकि हमारे समय की बर्बादी ना हो। देखेंगे दूसरे सवाल में क्या कहा गया है। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ्स 137 मीटर एंड 163 मीटर रनिंग विद स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर respectively towards each other on parallel tracks, how many seconds will they cross each other? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी बिल्कुल एज इट इज़ पहले वाले सवाल की तरह है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, कई बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। मैं आपको हिंदी में पढ़ करके बता दूं, पहले वाले सवाल की तरह है। दो ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ 137 मीटर है और 163 मीटर है। दो ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ 137 मीटर है, 163 मीटर है।
तो जब दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, यानी 137 और 163 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। विद द स्पीड ऑफ, स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है और 48 किलोमीटर पर आवर है। टुवर्ड्स ईच अदर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो कहा गया है कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, और आपको इसका जवाब सेकंड में निकालना है। ध्यान देंगे, आपको इसका जवाब सेकंड में देना है। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़ पहले वाले सवाल की तरह है। दो ट्रेनें हैं, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की जो लेंथ है वह ऐड हो जाएगी, मैंने आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये, अगर हम डी की बात करें 137 मीटर है, 163 मीटर है ये। ठीक है बच्चों, ये 300 मीटर हो गया, ये मीटर में दिया गया है ये। ठीक है, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी और वही उनका डिस्टेंस बन जाएगा, ये 300 मीटर हो गया ये। ठीक, अब आइए देखते हैं स्पीड को लेकर के। स्पीड जो दिया गया है यहाँ पे कहा गया है स्पीड में अपोजिट में कहा गया है, और 42 किलोमीटर पर आवर है और 48 किलोमीटर पर आवर है। जब अपोजिट की बात किया गया है तो जब अपोजिट होगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। अब आपको इसका जवाब सेकंड में देना है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 90 इंटू 5/18 यानी 25 मीटर पर सेकंड हो गया ये। 18×5 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड के। तो टाइम पूछा गया है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ये। डिस्टेंस कितना है 300 है ये, और ये कितना है, स्पीड कितनी है 25। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 सेकंड ये हमारा आंसर हो गया, 15 सेकंड। ये बच्चों पहले वाले सवाल की तरह है जो आपने अभी कुछ देर पहले देखा है। एक बार फिर से आप देखेंगे, कहा गया है दो ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ 137 मीटर और 163 मीटर है, ये जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन की बात किया गया है तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, यानी 137 प्लस 163 हो जाएगा ये। हमने इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे 300 मीटर हो गया ये। अब यहाँ पे स्पीड क्या है, अपोजिट कहा गया है, एक स्पीड 42 है, दूसरे की स्पीड 48 है, ये कहा गया है सवाल में। तो हमने इसको ऐड कर लिया 90 किलोमीटर पर आवर। फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में है दिया गया वो सेकंड में दिया गया है। तो 18×5 25 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम पूछा गया है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 300/25 यानी 12 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से एसएससी सीजीएल के सवालों को लगाएंगे। पहले आप देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पहले आप इसको देखेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि डिस्टेंस का मामला क्या है, किसको क्रॉस कर रही है, उसको आप देखेंगे। और फिर टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। ठीक, आइए हम एक और सवाल देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि आप जो है अगर ये चीज़ आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो आपको यह सब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक बच्चों, आइए हम इसके अदर सवालों की चर्चा करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। यह है बच्चों आपके सामने सवाल, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है सवाल में, टू ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर respectively in the same direction. The fast train completely passes a man sitting in the slow train in 5 seconds. The length of the fast train is। देखेंगे बच्चों, जो सवाल को थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उनको समझा दूँ, वो समझ जाएंगे। ठीक है, कहा क्या गया है, इंग्लिश मैंने पढ़ करके बता दिया, लेकिन आपको
हो सकता है सवाल लिखने में दिक्कत आ रही हो, सवाल में क्या कहा गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंदी में, आप सबको समझ जाएंगे। कहा गया 2 ट्रेनें हैं जिसमें से एक 40 किलोमीटर पर स्पीड की जा रही है और दूसरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये कहा गया है। और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहली बात, 2 ट्रेनें हैं, एक जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्पीड, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो आप अधिक में से कम को घटा देंगे। मैंने आपको बताया है ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप अधिक में से कम को घटा देंगे। तो वही मैंने कर दिया है, 40 - 20 यानी 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि जिसकी स्लो स्पीड है, जिस ट्रेन की स्लो स्पीड है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस सॉरी ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड का मामला तो ख़त्म हो गया ये। अब आते हैं डिस्टेंस का मामला। डिस्टेंस क्या है, 2 ट्रेनें हैं, एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लोवर ट्रेन है, यानी एक तेज़ गति से जा रही है और एक धीमी गति से जा रही है। तो जो धीमी गति से जा रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर से आप देखेंगे, एक तेज ट्रेन है और एक धीमा ट्रेन है। धीमे ट्रेन में एक जो है आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो तेज ट्रेन है धीमी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को 5 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। मेरी बात समझ गए बच्चों, जो तेज ट्रेन है वह धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को क्रॉस कर रही है। यानी मैंने आपको क्या बताया है पहले वाले लेक्चर में, एक फास्ट ट्रेन है वर्सेस कौन, मैन। ये हुआ, जो फास्ट ट्रेन है वह धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रही है। तो यानी किसके बीच में कंपेयर किया गया है, फास्ट ट्रेन और आदमी के बीच में कंपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, ये गलतियां बहुत होती हैं। लोग जो गलती करते हैं वो 2 ट्रेन समझ लेते हैं। 2 ट्रेन तो है ही, लेकिन स्पीड का तो मामला हो गया, 40 - 20 ये तो ठीक है। अब हम आते हैं डिस्टेंस वाले मुद्दे पे। जो फास्ट ट्रेन है वह धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रही है। यानी जो फास्ट ट्रेन है किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो जो फास्ट ट्रेन है किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। मैंने आपको बताया है, जब फास्ट ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन है वही क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में बच्चों। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया गया है, फास्ट ट्रेन और आदमी। तो जो फास्ट ट्रेन और आदमी के बीच में कहा गया है, तो जो लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन है वही डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप उस पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये। और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। टी की वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड को 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है। तो आप कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, डी होता है एस इंटू टी होता है, ये डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ये एस कितना है यहाँ पे, 20 है ये। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है मीटर में दिया गया, तो जाहिर सी बात है किलोमीटर पर जो पर आवर है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया ये, इंटू और टाइम कितना है, 5 है ये, 5 सेकंड है ये। ठीक है, तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा ये। मतलब मैं आपको ये चेंज करना भी बता दे रहा हूँ कैसे चेंज होता है ये।
20 इंटू ये किलोमीटर पर आवर था तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 5/18 हो गया ये। और इंटू टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 सेकंड है कहा गया है सवाल में, देखेंगे 5 सेकंड में कहा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया 9, ये हो गया 10, 250/9 यानी ये हो गया 27 and 7/9 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए बच्चों, आप समझ गए हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे क्या कहा गया है। दो ट्रेनें हैं जो कि एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड के लिए क्या होता है, अधिक में से कम को माइनस कर देते हैं। 40 - 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये हो गया स्पीड का मामला। अब आते हैं डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं। एक तेज़ ट्रेन है और एक धीमा ट्रेन है। धीमी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि जब मतलब यहाँ पे किसके किसके बीच में आप कंपेयर करेंगे। जो तेज़ ट्रेन है आदमी को क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है। तो फास्ट ट्रेन वर्सेस आदमी कहा गया है यहाँ पे, यानी जो फास्ट ट्रेन है आदमी को क्रॉस कर रही है। तो लेंथ ऑफ द जो फास्ट ट्रेन हो जाएगा वही हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो t = 5 सेकंड हो गया। अब यही क्या है, लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन, यही इसका डिस्टेंस बन जाएगा, ये यही इसका हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्पीड कितनी है, 20 × 5/18 × 5 सेकंड हो गया ये। हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 5/18 हो गया ये। सिंप्लीफाई करेंगे 27 से 7/9 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये। इसी तरीके का एक और सवाल मैं आपको लिए लाया हूँ जो कि एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, two trains travel in the same direction of the speed of 56 km/h and 29 km/h respectively. The faster train passes a man in the slower train in 10 seconds. The length of the faster train in meter कहा गया है। यानी बिल्कुल सेम एज इट इज़, जो पहला वाला सवाल भी हमने लगाया इसके पहले, बिल्कुल उसी पे आधारित है ये। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी सवाल हैं एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले वाले सवाल कितना है। दो ट्रेनें हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी स्पीड कितनी है, 56 और 29 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो 56 - 29 यानी 27 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। आपको किस में आंसर निकालना है, मीटर में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मीटर में निकालना है तो आप इसको यहीं पे बदल दीजिए, 27 × 5/18 कर दीजिए। ये 15/2 हो गया ये 15/2 हो गया। ये क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। हमने इसको यहीं पे चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हो गया। फिर वही कहा गया है, जो फास्टर ट्रेन है वह धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है। जो फास्टर ट्रेन है धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ये तो स्पीड का तो मामला हो गया, ये हो गया 15/2 मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब हम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जो फास्टर ट्रेन है वह किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, धीमी ट्रेन बैठे हुए एक आदमी को। तो फिर वही सवाल है, जो लेंथ ऑफ दी जो ट्रेन है, ये जो लेंथ ऑफ दी ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन हो जाएगा, पहले वाली सवाल की तरह है। ठीक है, और कितने सेकंड में कहा गया है, ये टी की वैल्यू है 10 सेकंड कहा गया है। सवाल में जो टी की वैल्यू है वह 10 सेकंड कहा गया है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ये। ठीक है, स्पीड कितनी है 15/2, टाइम कितना है 10 है, यानी 75 मीटर हमारा आंसर हो गया। यानी आंसर सी सही हो गया ऐसे। ठीक है बच्चों, हर एक सवाल ऐसे ही लग जाता है, हर एक सवाल ऐसे लग जाता है। पहले आप देखेंगे स्पीड क्या है, हमने स्पीड निकाल लिया।
फिर आप देखेंगे डिस्टेंस के लिए क्या होगा, जो फास्ट ट्रेन है वह धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो क्या हो रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो s इंटू टी और टाइम कितना है 10 सेकंड हो जाएगा, तो 15/2 इंटू टी यानी 75 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये। तो इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है, आप समझ गए बच्चों, तो इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए एक यहाँ पे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपके लिए, ये होमवर्क है आपके सामने, आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे कहा गया है, एक होमवर्क है यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है ये एसएससी भी, ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया है ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड and 25 seconds respectively. What will be the time taken by the train to cross a platform 200 meter long? ये कहा गया है। मैं एक बार फिर से आपको इंग्लिश में पढ़ करके बता दूं। ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड एंड 25 सेकेंड respectively. What will be the time taken by the train to cross a platform 20 meter long? ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ कैसे सवालों को लगाया जाता है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए देखेंगे सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है एक कोई ट्रेन है, एक कोई ट्रेन है, एक आदमी और ब्रिज को, एक कोई ट्रेन है, वह एक आदमी को, प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, एक कोई ट्रेन है, वह एक आदमी को क्रॉस कर रही है और एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है सवाल में। ब्रिज जो है 300 मीटर है, ये कहा गया है, और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। इसको जो कहा गया है ये 25 सेकंड में कहा गया है, क्रॉस कर रही है, और आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है। यहाँ पे सवाल में कहा गया, मैं आपको, हो सकता है सवाल आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको फ्रेमिंग कर दे रहा हूँ। मैं, एक कोई ट्रेन है, वह प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और वही जो ट्रेन है ब्रिज को, जो कि 300 मीटर लंबा है, 25 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, ये कहा गया है। ठीक है, तो कहा गया है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये कहा गया है। फिर से आप देखेंगे, एक कोई ट्रेन है, वह प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, और वही ट्रेन ब्रिज को, किसी ब्रिज को जो कि 300 मीटर लंबा है, वह 25 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है। ठीक है, तो पूछा गया है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। ठीक है बच्चों, आइए हम आपको बता ही देते हैं ये आपके लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैं दूसरा सवाल होमवर्क में दे दूंगा, देखेंगे आप यहाँ पे। तो मैंने बताया है, जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द, अगर ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पे आपको जो आंसर निकालना है, यहाँ पे जो आपको आंसर निकालना है वो निकालना है सेकंड में निकालना है। ये ऑप्शन किस में है, सेकंड में निकालना है ये। ठीक है, तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ x मीटर है, ये कहा गया है, जब इसको क्रॉस करेगी तो x/10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी ऐसे सवाल आपको मिले होंगे, सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में। भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या, हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की इन्फॉर्मेशन है, तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हो सकता है, स्पीड अपॉन टाइम का रिलेशन हो सकता है, x/10 हो गया ये। जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो
क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा, तो x/10 हो जाएगा ये। जब इसको क्रॉस करेगी ब्रिज को तो x + 300/25 हो गया ये। ठीक, यानी ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है। मेरी बात समझे बच्चों, ये डिस्टेंस टाइम है, डिस्टेंस टाइम है ये। तो रिलेशन क्या होता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x = 2x + 600, 3x = 600, तो x = 200 हो गया ये बच्चों क्या आया, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन आया। ये क्या आया, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन आया ये। ठीक है, तो एक तो सवाल ये भी बनता है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए, तो 200 मीटर इसका लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया ये। अब हमसे पूछा गया है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये कहा गया है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो अगर टाइम पूछा गया है, टाइम अगर पूछा गया है तो हमें स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो हमें स्पीड को तो पता नहीं है ना, ट्रेन की स्पीड कितनी हमें पता नहीं है। तो स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बताया पहले भी, या तो आप इसमें रख दें x की वैल्यू, या तो आप इसमें रख दें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है इस तरीके का सवाल। ये तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया ये। अगर आपको स्पीड निकालनी है, या तो आप इसमें रखें x की वैल्यू, या तो आप इसमें रखें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो हम स्पीड को देख रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगा ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा x/10, 200/10 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गया ये स्पीड। ठीक है बच्चों, अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये क्या है, जो ट्रेन है वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, ये कहा गया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है और उनका डिस्टेंस बन जाता है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है 200 और प्लस स्पीड, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कितना है लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे 200 मीटर कहा गया है ये। 200 ये हो गया। स्पीड कितनी है, स्पीड जो है 20 दिया गया है ये, 400/20 यानी 20 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा सी ऑप्शन सही। मेरी बात समझे बच्चों, तो यहाँ पे आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं मैं, एक ट्रेन है वह एक आदमी को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में, और ब्रिज को क्रॉस कर रही है जो कि 300 मीटर लंबा 25 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो आपसे पूछा गया है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, आपसे ये कहा गया है। तो हमारे पास जो जानकारी क्या है, स्पीड की, हमारे पास डिस्टेंस की जानकारी है और टाइम की जानकारी है। क्योंकि जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा, और ये टाइम है, ये डी है, टी है, डी है, टी है। तो मैंने आपको बताया भी है d/t हो जाएगा ये। तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा, तो x/10 हो जाएगा ये। यहाँ पे जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, यानी x + 300/25 के। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 200 मीटर हो गया, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया ये। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए हमें। तो स्पीड हम निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए या तो हम x की वैल्यू इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो हमने इसमें रख दिया x/10, 200/10 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो लेंथ, जो ट्रेन है वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो गए। स्पीड कितना है, 20 है, 400/20 यानी 20 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये SSC CGL का पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। ये बच्चों मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क के लिए आपके लिए अलग से सवाल है, होमवर्क के लिए आपके लिए अलग से सवाल है। यहाँ पे कहा गया है एक ट्रेन है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड
एंड अदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर्स लॉन्ग इन 15 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये आपसे कहा गया है। यानी कहा गया है सवाल में, आपको थोड़ा फ्रेमिंग कर दूं तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों जो भी होते हैं जो भी मैं आपको सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए करिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको फ्रेमिंग कर दूं क्या है ये। एक कोई ट्रेन है, एक कोई ट्रेन है, वह 2 प्लेटफॉर्म है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। यह 162 मीटर है और इसको पार करती है 18 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे 120 मीटर है, ये इसको 15 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो पूछा गया है स्पीड बताइए। तो पूछा क्या गया है, स्पीड बताइए। तो क्या करेंगे, इसी वाले सवाल की तरह है। यहाँ पे ब्रिज था तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म हो गए। तो आप इसको मान लीजिए, ट्रेन की लेंथ मान लीजिए x मीटर है, आप मान लेंगे। ट्रेन की लेंथ मान लीजिए x मीटर, आप इसको मान लेंगे। उसके बाद जो है आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल करके फिर आप ये जो इक्वेशन मैंने बनाया था, इसी इक्वेशन में आप इसे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पीड ही तो है ये, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने की और इच्छा होती है, हमारी इच्छा और होती है हम आपके लिए कुछ और बेहतर करें। इसलिए बच्चों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बच्चों अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अगर आप ये चाहते हैं मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। उसका जवाब मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास बेसिक सुख सुविधाएँ नहीं है कि वह किसी बड़ी कोचिंग में आकर के एडमिशन ले सके या फिर कहीं किसी बड़े शहर में आकर के कोचिंग ज्वाइन कर सके। तो इससे आप उस व्यक्ति को शेयर करके उसको तैयारी में एक सहायता दे सकते हैं। इससे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। इससे एक मतलब आपको भी एक अच्छा फील होगा अगर आप उस व्यक्ति के पास वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर वीडियो यह पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं, ऑल वाली हिस्ट्री को दबाएं, इससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट ऑफलाइन बैच वो कब से स्टार्ट हो रहा है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। अभी मेरे 40-45 वीडियो पड़े हुए हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो आपको सिलेबस ख़त्म करने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक, इसलिए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है एसएससी बैंक रेलवे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है, चाहे वो इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे वो रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे जीएस की फैकल्टी हो, मैथ्स जो कि मैं खुद में ले रहा हूँ। तो हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है। मार्केट की जो भी जानी मानी फैकल्टी है, हर चीज़ की फैकल्टी हमारे पास। ठीक, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए। और सबसे खास बात यह है कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस का करे रहेंगे तो आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं किसी भी टॉपिक में 500 से 600 सवाल में लगवा देता हूँ। अर्थमेटिक का अलग हमारे यहाँ बैच होता है, एडवांस मैथ्स का अलग बैच होता है। ये हमारी कोचिंग और अन्य कोचिंगों में अंतर है। हमारी कोई भी फैकल्टी है वो ऐसे ही करती है, यानी ऑफलाइन प्रैक्टिस हम सबसे अधिक करवाते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैं हूँ। तो हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं ताकि आपका एक अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है बच्चों, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट ऑफलाइन बैच है एसएससी बैंक रेलवे का वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों,
और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बच्चों कि आप हमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करिए। चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो इलाहाबाद कैंपस देहरादून, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, हर जगह पे इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। इससे ये जो भी अपडेट्स होते हैं हमारी कोचिंग से संबंधित, कोई वैकेंसी कोई अगर आती है तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप हमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप हमें सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आज बस यहीं तक। जय हिंद।